इस्लामाबाद में शादी वाले घर में गैस सिलेंडर का धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना है धमाके से 4 घरों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू के बाद वाकये के मुहर्रिकात देखे जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी दाखिला को वाकये की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। We strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ इलाका और अटूट अंग है। कोई रियासत की हकीकत नहीं बदल सकती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की सरहदों पर हमला करार। नायब वजीर आजम इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा इसराइली वजीर दाखिला का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। गजा में इमदाद की फराहमी जरूरी है। फलस्तीन पर अरब मुल्कों से ताउन करेंगे। जबरी बेदखली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसहाक डार मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम का मुतालबा भी किया। ईरान आजादी की जानिब देख रहा है और अमरीका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान में आजादी के लिए ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं देखी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुताल्लिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया है। सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों के दौरान फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी है। एहतजाज 180 शहरों तक फैल गया। प्रेस टीवी के मुताबिक अब तक 65 अफराद हलाक हो चुके। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे दिन इंटरनेट बंद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि अमरीका जान ले मुखालिफिन की मदद करने के हरबे कामयाब नहीं होंगे। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश से होशियार रहें। पासदाराने इनकलाब का कहना है मुल्क की दिफा रेड लाइन है और ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा आग भड़काने वाले बिलाखिर खुद ही इसमें जलेंगे। लंदन में ईरानी सिफारत खाने के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतारकर अपोजिशन का परचम लहराया। पुलिस ने ईरानी सिफारत खाने में घुसने का इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार दी मेल का कहना है सदर ट्रंप ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया कि वो ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें, लेकिन सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले से मुत्तफिक नहीं। वो समझते हैं ग्रीनलैंड पर हमला गैर कानूनी होगा और कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई अहलकार ग्रीनलैंड पर हमला चाहते हैं। बरतानवी सिफारतकार समझते हैं सदर ट्रंप वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले वोटर्स की तवज्जो माशी सूरत हाल से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। अगर सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यखवस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। लह में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -13, स्तोर गोपेस में -10 तक गिर गया। हुंजा गिलगित -8, तल्लात बगरोट -6 और धीर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पेशावर इस्लामाबाद में 0, लाहौर 5, कराची में 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली कर दी गई।
26 जनवरी तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से कोच मोमिन, M3 फैसपुर से रजाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद की गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 को लाहौर से संबड़ियाल तक बंद किया गया। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चुन्नू, खानेवाल, मुल्तान में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल जुज़वी तौर पर मुतासिर, मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हुई। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे? BCB ICC के जवाब का मुंतजिर। BCB के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है ICC का अब तक जवाब नहीं आया। तमाम सबूत और जरूरी दस्तावेजात शेयर करते हुए अपने तहफ्फुजात के हवाले से ICC को आगाह कर दिया। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल न होने पर क्या करेंगे, इस हवाले से अभी तबसरा नहीं कर सकता। पीरिया मंगल तक ICC की तरफ से इस हवाले से जवाब आएगा। PTI का आज जलसा बाग़े जिना में होगा या सड़क पर? हलीम आदिल शेख कहते हैं बाग़े जिना में जलसा मुमकिन नहीं, हम बाहर करेंगे। 2 रोज पहले सूबाई वजीर ने कहा NOC जारी कर रहे हैं, फिर बताया आधे घंटे में इजाजत मिल रही है। वेंडर को बुलाया तो पुलिस ने उसे भगा दिया और कहा आप जलसा नहीं कर सकते। यह अफसोसनाक सूरत हाल है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है चाहते हैं PTI प्रोग्राम के मुताबिक बाग़े जिना में जलसा करे। बाग़े जिना वफाक के पास है, जिसके बाइस NOC में ताखीर हुई। अब भी मुनासिब तरीके से जलसा किया जा सकता है। हम इन्हें कुर्सियां, कंटेनर पहुंचा रहे हैं, लोग कम हैं तो वो भी पहुंचा देते हैं। और क्या करे पीपल्स पार्टी? PTI सड़क पर जलसा करेगी तो सिंध हुकूमत सख्त एक्शन लेगी, ज़ियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा सड़क पर जलसा करने की इजाज़त नहीं। PTI को जहां जलसे की इजाज़त दी है वहीं जलसा करे। हुकूमत अभी तक PTI के साथ ताउन नहीं कर रही, हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जगह जगह रुकावटें रखी थी। मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कराची आमद पर पैगाम में कहा हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लग गए। रास्ते में जगह जगह रुकावटें लगाई गईं। मजबूरन उन रास्तों से आना पड़ा जहां इंसान थे ना दुकान। आज जलसा हर सूरत करेंगे। और फिल्म TV के सीनियर अदाकार खालिद भट्ट की दूसरी बरसी। खालिद भट्ट ने बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, लंडा बाजार, लाल इश्क, जीवन नगर, पसे दीवार, दूसरा आसमान और दिल दरवाजे समेत मुतादिद ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। खालिद भट्ट को फनी खिदमात के अतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।